हम भारतीयों के लिए यह गौरव का क्षण होगा जब इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आप जो यह वीडियो देख रहे हैं यह इसरो के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आइए आप इसे देखिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। वीडियो के बाद में जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो भी पॉइंट इससे बनेगा, चंद्रयान 1 से बने, चंद्रयान 2 से बने, चंद्रयान 3 से बने, उन सभी को आपको नोट करते चलना है ताकि आपसे जब एग्जाम में बैठे तो चंद्रयान से जो भी क्वेश्चन है एक भी नहीं छूटे। आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, आज से कुछ देर के बाद ही चंद्रयान 2 क्या होने वाला है, लॉन्च होने वाला है श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो चंद्रयान 3 को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 1 के बारे में जानते हैं कि ये कब लॉन्च हुआ था। तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से बेंगलुरु में। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन यान के द्वारा लॉन्च किया गया था। उस समय के इसरो के प्रमुख कौन थे? तो उस समय के इसरो के प्रमुख जी माधवन नायर थे। लॉन्च स्थल श्रीहरिकोटा हो गया है। जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था तो उस समय काफ़ी कम टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था। आइए दोस्तों, अब जानते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 जो कि मेरा 99% सफल था, सारे देश से इसकी वाहवाही तारीफ हुई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से ये असफल हो गया। तो आइए जानते हैं ये लॉन्च कब हुआ था। यह 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से। कहाँ से लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर लॉन्च हुआ था। रॉकेट का नाम क्या था? GSLV Mark 3 यानी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। उस समय के इसरो के प्रमुख कौन थे? तो के शिवन जी थे। कौन थे? के शिवन जी थे। लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम नाम था, जो विक्रम साराभाई के नाम से लिया गया था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। चंद्रमा से जो चंद्रयान 2 था, चंद्रमा से 2.1 किलोमीटर पहले इसका संपर्क टूट गया था और टूटने के कारण से ही यह मिशन हमारा असफल हो गया। उस समय काफ़ी भावुक भरे क्षण से, जो आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे के शिवन को ढांढस बंधाते हुए उनको गले लगाया और उनको फिर से एक नई ऊर्जा दी। और यही ऊर्जा की देन है कि आज हम लोग चंद्रयान 3 को लेकर आ रहे हैं। यह लॉन्च स्थल श्रीहरिकोटा। ठीक है दोस्तों, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख रहे होंगे। आइए दोस्तों, चंद्रयान 3 के बारे में अब हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। यह कब लॉन्च होगा, क्या इसका उद्देश्य है, इसका डिजाइन कैसा है, इसके बजट के बारे में, यह चंद्रमा पर जाकर क्या करेगा, आखिर क्यों भेजा जा रहा है इसको चंद्रमा पर, क्या ऐसी जरूरी आन पड़ी है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। आई होप कि आप कॉपी कलम लेकर ही बैठे होइएगा। अगर नहीं लेकर बैठे होइएगा तो इसको सुनिए, मज़ा लीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। लॉन्च यानी इसको कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसको आज यानी 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4 के इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब देखते हैं इसका संचालक कौन कर रहा है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो कर रहा है। यानी चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा इसरो के वैज्ञानिक ने हिम्मत नहीं हारे। तो इससे हमको एक और सीख मिलती है कि हम भी अपने अगर जीवन में असफल हो रहे हैं तो हमको भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि उससे दुगुनी मेहनत से, दुगुनी ऊर्जा के साथ, दुगुनी उत्साह के साथ तैयारी करना चाहिए और अपने मंजिल को पाना चाहिए। तो यह काम इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। अब देखते हैं पेलोड का वजन, यानी जो पूरा जो उसका रॉकेट है उसका पूरा वजन है
3900 kg यानी 3900 kg है। अब इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल वजन जो आप ऊपरी सतह पर दिख रहा है, जो ट्रक से जो चित्र ले जाया जा रहा है ऊपरी सतह पर जो दिख रहा है ये प्रोपल्सन है, इसका वजन है 2148 kg। ये लैंडर मॉड्यूल यानी जो ये बीच का दिख रहा है आपको, ये है लैंडर मॉड्यूल, इसका वजन होगा 26 kg जो इसके अंदर होगा दोस्तों। और रोवर ये होगा 1752 kg का। आइए अब जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि आखिर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जाकर करेगा क्या, इसकी क्या भूमिका होगी। तो यह सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रयान 3 सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर के विचरण का अवलोकन और प्रदर्शन करना। चंद्रमा पर जब रोवर घूमेगी तो उसका विचरण का अवलोकन और प्रदर्शन करना, ये दिखाना काम रहेगा। 3 नंबर में है चंद्रमा की संरचना को समझना, चंद्रमा की संरचना को समझना एवं चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध प्राकृतिक तत्वों के बारे में पता लगाना, ये काम है चंद्रयान 3 का। अब जानते हैं इसके डिजाइन के बारे में। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं चंद्रयान 3 के डिजाइन के बारे में, इसका डिजाइन कैसे तैयार किया गया है। तो चंद्रयान 3 में 4 थ्रस्टल इंजन लगा हुआ है जो चंद्रयान 2 के मुकाबले काफ़ी मजबूती से काम करेगा। इसके अतिरिक्त लेजर, डॉपलर और वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 में ऐसा भी उपकरण फिट हुआ है कि जब यह लैंडिंग करने के समय इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जा रही है तो यह वहीं पे उसको उस यंत्र के द्वारा उसको वहीं पे ठीक कर दिया जाएगा, ऐसी लगी हुई है। आप जानते हैं अनुदान यानी बजट क्या है इसकी, यानी चंद्रयान 3 बनाने में कुल बजट कितनी है। तो प्रारंभिक फंडिंग के लिए इसरो के द्वारा इसमें 75 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, मांग की गई थी, लेकिन अंतिम लागत यानी बनते इसकी अंतिम लागत पहुंच गई 651 करोड़ रुपया, जो कि अन्य देशों के मुकाबले, अन्य देश जो अमेरिका भेजा है, चीन भेजा है, रूस भेजा है, इजराइल भी भेजा था, सफल रहा, यूए भी भेजा और सफल रहा, उन सभी देशों के मुकाबले यह काफ़ी कम बजट में इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा इसे तैयार किया गया। अब कार्य की समीक्षा करते हैं। लैंडर के सहारे रोवर चांद पर उतरकर वहाँ प्रयोग करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर 1 लूनार दिन यानी 14 दिन तक रहेगा। जब यह लॉन्चिंग करेगा तो वहाँ सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है और चांद पर सनलाइट 14 से 15 दिन तक ही रहता है। 14 से 15 दिन तक वहाँ क्या रहता है, अंधेरा रहता है। अब यह चंद्रयान 3 चांद पर जाकर करेगा क्या, तो यह चंद्रमा पर पड़ने वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। चांद पर जो रोशनी पड़ती है उसकी रोशनी का अध्ययन करेगा, रेडिएशन के बारे में जानकारी एकत्र करेगा, चांद की थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान की स्टडी करेगा, यानी चांद पर कितना डिग्री तक तापमान रहता है उस सब चीज़ों के बारे में यह अध्ययन करेगा। लैंडिंग साइट के आसपास कोई भूकंपीय गतिविधि हो रही हो तो इसके बारे में यह वहाँ पे जाके यह अध्ययन करेगा। प्लाज्मा के घनत्व और उसके बदलाव का यह अध्ययन करेगा। तो ये है चंद्रयान 3 का प्रमुख कार्य जो यह चांद पर जाकर करेगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं चंद्रयान 3 के लैंडर में जो आधुनिक तकनीक लगा हुआ है, आधुनिक मशीनें लगा हुआ है, उन सब के बारे में हम विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो पहले लगा हुआ अल्टीमीटर, यह चंद्रयान 3 के ऊंचाई का पता लगाएगा कि वह किस ऊंचाई पर अभी है, कहाँ तक पहुँचा है। वेलोसिमीटर लैंडर के उतरने के समय उसकी गति को मापेगा। जब लैंडर लॉन्च करेगा, चंद्रमा पर की सतह पर जब उतरेगा उस समय उसकी गति क्या है उसकी जांच करेगा। इनअर्शियल मेजरमेंट यान के उतरते समय गति संतुलन को मापेगा। जब यान उतरेगा तो उसकी संतुलित अवस्था में है कि नहीं है उसके गति को यह माप करेगा। उसके बाद है प्रोपल्सन सिस्टम, लैंडर में लगे थ्रस्टल की सफलता का जांच। लैंडर में जो थ्रस्टल लगा हुआ है उसकी सफलता की जांच को यह करेगा। उसके बाद है नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल, पहले से तय स्थान पर सही से लैंडिंग कराने के लिए गाइडेंस और नियंत्रण कराने वाले सॉफ्टवेयर की जांच। जो पहले से जिस स्थान पर लैंडिंग होने वाली है
उसमें स्थान पर लैंडिंग कराने के लिए गाइडेंस और नियंत्रण की सॉफ्टवेयर की जांच करना इसकी काम है। उसके बाद है प्रोपल्सन मॉड्यूल, स्पेसशिप को उतारने वाला हिस्सा, जो स्पेसशिप को जो हिस्सा उतारेगा उसका नाम क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है। उसके बाद लैंडर मॉड्यूल, चंद्रमा पर उतरने वाला हिस्सा, जो हिस्सा चंद्रमा पर उतर जाएगा, लैंड हो जाएगा और चंद्रमा के बारे के सतह पर से जो जानकारियाँ एकत्र करेगा वो है लैंडर मॉड्यूल। उसके बाद रोवर, उसमें से जो चंद्रमा पर रोवर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यही चंद्रमा पर घूम घूम के वहाँ की सारी चीज़ों को जुटाकर पृथ्वी तक इसरो के वैज्ञानिकों तक भेजेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितना हो पाया है उतना हम चंद्रयान 3 के बारे में इस वीडियो में बताने का कोशिश किया हूँ, बताया भी हूँ। आई होप कि आप इसमें से जो भी पॉइंट्स परीक्षा के दृष्टिकोण से बने होंगे आप उसको नोट किए होंगे। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में आपसे। धन्यवाद। भारत माता की जय।